दोपहर की वो खामोशी थी जो सीने में उतर जाती है। जिस तरह की खामोशी गर्मी की दोपहर में पुरानी गलियों में पसर जाती है, जब सड़कों पर कोई नहीं होता, जब दूर कहीं किसी ट्रक की आवाज आती है और फिर सन्नाटा। ऐसी ही एक दोपहर थी जब अर्जुन अपनी बहन नेहा के कमरे में सोया हुआ मिला, मरा हुआ। उसकी आंखें खुली थीं, जैसे किसी ने उन्हें खुला ही छोड़ दिया हो। उसके गले पर नीले निशान थे, साफ दिख रहे थे, जैसे किसी ने बहुत जोर से दबाया हो। कमरे में सब कुछ अपनी जगह पर था। बिस्तर ठीक से लगा था, खिड़की बंद थी, पर्दे हिल नहीं रहे थे। बस छत का पंखा धीरे धीरे घूम रहा था, एक अजीब सी आवाज के साथ। नेहा ने खुद पुलिस को फोन किया था। उसकी आवाज में घबराहट थी, पर वो घबराहट कुछ अजीब थी, जैसे कोई अच्छे से रिहर्सल करके बोल रहा हो। मेरा भाई अर्जुन, वो मर गया है, प्लीज आइए, जल्दी आइए। फोन काटने के बाद वो वहीं बैठ गई थी, कमरे के बाहर दीवार के सहारे। उसके हाथ कांप रहे थे, या शायद कांप रहे दिख रहे थे। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह पहुंचा तो 3:30 बज रहे थे। गर्मी इतनी थी कि सड़क की तारकोल चिपचिपा रही थी। पुरानी बिल्डिंग के सामने खड़े होकर उसने ऊपर देखा। 3री मंजिल, लिफ्ट नहीं थी। सीढ़ियां चढ़ते हुए उसे महोगनी की लकड़ी की वो पुरानी नम गंध आई जो इस तरह की पुरानी इमारतों में होती है। दीवारों पर पेंट उतर रहा था, कहीं कहीं सीलन के निशान थे। फ्लैट नंबर 302। दरवाजा खुला था। अंदर 2 कांस्टेबल पहले से मौजूद थे। विक्रम अंदर दाखिल हुआ। छोटा सा फ्लैट था, 2 कमरे, एक किचन, एक बाथरूम। लिविंग रूम में पुराना सोफा, एक टूटी हुई टीवी यूनिट और दीवार पर एक फोटो फ्रेम। फोटो में एक परिवार था, मां, बाप और 2 बच्चे, अर्जुन और नेहा। छोटे, मासूम। मां बाप अब इस दुनिया में नहीं थे। कार एक्सीडेंट, 7 साल पहले। नेहा बाहर बैठी थी, अभी भी दीवार के सहारे। उसकी उम्र 22-23 की रही होगी। सांवले रंग की, पतली सी, बाल खुले हुए, सलवार कमीज पहने। उसकी आंखें लाल थीं, पर आंसू नहीं थे। बस वो खाली निगाह थी, जैसे उसने बहुत पहले रोना बंद कर दिया हो। विक्रम ने उसे देखा, फिर अंदर के कमरे की तरफ बढ़ा। नेहा का कमरा। दरवाजा आधा खुला था। अंदर दाखिल होते ही उसे खून की गंध आई, हल्की सी, पर थी। बिस्तर पर अर्जुन की लाश थी। शरीर अकड़ चुका था, रिगर मोर्टिस शुरू हो चुका था। मतलब मौत को कम से कम 3-4 घंटे हो चुके थे। विक्रम ने अपनी टीम को बुलाया। फॉरेंसिक, फोटोग्राफर, मेडिकल एग्जामिनर, सब आने लगे। डॉक्टर मल्होत्रा ने शरीर की जांच की। गला घोंटकर मारा गया है। हाइपॉइड बोन फ्रैक्चर हो गई है, काफी ताकत से दबाया गया होगा। टाइम ऑन ऑफ डेथ लगभग सुबह 10 से 11 बजे के बीच। विक्रम ने नोट किया, फिर कमरे में नजर दौड़ाई। कोई संघर्ष के निशान नहीं थे, कोई टूटा फूटा सामान नहीं। बिस्तर की चादर भी ठीक से लगी थी। सिर्फ एक चीज अजीब थी, अर्जुन की जेब में उसका मोबाइल नहीं था और कमरे में कहीं भी नहीं मिला। विक्रम बाहर आया। नेहा अभी भी वैसे ही बैठी थी। उसने उसके सामने बैठने की कोशिश की। नेहा, मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं, ठीक हो तुम? नेहा ने धीरे से सिर हिलाया। तुम्हारा भाई तुम्हारे कमरे में कैसे था? वो रात को आया था, बोला था कि उसे नींद नहीं आ रही। कभी कभी ऐसा होता था, वो मेरे पास आ जाता था। उसकी आवाज में कोई भावना नहीं थी, बिल्कुल सपाट। और तुम कहां थी? मैं सुबह 6 बजे उठी थी, मुझे काम पर जाना था। मैं एक कॉल सेंटर में काम करती हूं, नाइट शिफ्ट, तो सुबह तैयार होकर निकल गई। और अर्जुन को देखा नहीं? नहीं, वो सो रहा था। मैंने सोचा सोने दूं। मेरी शिफ्ट खत्म होकर जब मैं दोपहर में लौटी तब मैंने देखा उसकी आवाज टूट गई, पर अभी भी आंसू नहीं थे। विक्रम ने गौर किया। तुम्हारी शिफ्ट कितने बजे खत्म हुई? 2 बजे। और तुम यहां कब पहुंची? 2:30 बजे के आसपास। टाइमलाइन मैच कर रही थी, लेकिन विक्रम को कुछ खटक रहा था। तुम्हारे और अर्जुन के बीच रिश्ते कैसे थे? नेहा ने पहली बार उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में कुछ था, गुस्सा, डर या कुछ और। हम भाई बहन थे। मां बाप की मौत के बाद हम दोनों ने ही एक दूसरे को संभाला। कोई झगड़ा, कोई दिक्कत? नहीं। बहुत जल्दी आया जवाब, बहुत तेज। विक्रम ने नोट किया। फिर उसने नेहा से कहा
कि वो थाने आए बयान देने के लिए। नेहा ने सिर हिलाया। अगले 2 दिन इन्वेस्टिगेशन में बीत गए। फॉरेंसिक रिपोर्ट आई। अर्जुन की गर्दन पर जो निशान थे वो 2 हाथों के थे, ताकतवर हाथों के। फिंगरप्रिंट्स मिले नेहा के। कमरा तो उसका था ही, तो ये नॉर्मल था, लेकिन गर्दन पर के निशानों की तुलना जब नेहा के हाथों से की गई तो कुछ मैच नहीं हुआ। नेहा के हाथ छोटे थे, पतले थे, ये निशान बड़े हाथों के थे। विक्रम ने अर्जुन की बैकग्राउंड चेक की। अर्जुन 25 साल का, एक छोटी सी कंपनी में अकाउंटेंट था। कोई बड़ी दुश्मनी नहीं थी किसी से, पर उसकी फाइनेंशियल हिस्ट्री देखी तो कुछ अजीब चीजें मिली। पिछले 6 महीनों में उसके अकाउंट से बड़ी बड़ी रकम निकाली गई थी। कहां गई ये रकम किसी को पता नहीं था। विक्रम ने नेहा को फिर से बुलाया। इस बार थाने में, इंटरोगेशन रूम में। छोटा सा कमरा, एक टेबल, 2 कुर्सियां और एक बल्ब जो बार बार झिलमिला रहा था। नेहा, तुम्हारे भाई के अकाउंट से बड़ी रकम निकलती रही है पिछले 6 महीनों में, तुम्हें पता है इसके बारे में? नेहा ने सिर हिलाया। हां, वो कुछ दोस्तों के साथ बिजनेस शुरू करना चाहता था। कौन से दोस्त? नेहा चुप रही। नेहा, मैंने तुमसे सवाल पूछा, मुझे नहीं पता। उसने बताया नहीं। उसकी आवाज में झुंझलाहट थी या परेशानी। विक्रम ने उसे देखा। नेहा, मुझे सच बताओ, तुम्हारे और अर्जुन के बीच सब ठीक था? मैंने पहले भी कहा, हम भाई बहन थे। भाई बहनों के बीच भी लड़ाइयां होती हैं। नेहा, पैसों को लेकर, जमीन जायदाद को लेकर। हमारे पास जमीन जायदाद क्या थी, बस ये फ्लैट था, मां बाप की आखिरी निशानी। तो फिर अर्जुन इतना पैसा कहां लगा रहा था? नेहा ने जवाब नहीं दिया, बस खामोश बैठी रही। उसकी आंखें टेबल पर गड़ी थीं। विक्रम ने रणनीति बदली। नेहा, तुम कब से कॉल सेंटर में काम कर रही हो? 3 साल हो गए। पगार कितनी है? 20,000 महीना। और अर्जुन? 30,000। तो दोनों मिलकर 50,000। किराया कितना देते थे? 15,000। बाकी पैसों में गुजारा हो जाता था? हां, कठिनाई से, पर हो जाता था। विक्रम ने अपनी फाइल में से एक पेपर निकाला। फिर यह कैसे संभव है कि अर्जुन के अकाउंट में पिछले 6 महीनों में 1,20,000 रुपए अलग से आए? किश्तों में, अलग अलग सोर्स से? नेहा का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कुछ बोलने की कोशिश की, पर आवाज नहीं निकली। नेहा, मुझे सच बताओ, अर्जुन क्या करता था? नेहा की आंखों में आंसू आ गए। इस बार सच के आंसू। मुझे नहीं पता था, कसम से मुझे कुछ नहीं पता था। क्या नहीं पता था? वो कुछ गलत काम में फंस गया था। मुझे कुछ शक हो रहा था पिछले 2 महीनों से। वो अजीब अजीब हरकतें करता था। देर रात घर आता, गुस्सा रहता, फोन पर किसी से बात करता और छुपाता। मैंने उससे पूछा तो बोला बिजनेस की बात है। तुमने कभी उसके फोन में देखने की कोशिश की? नेहा ने सिर हिलाया। एक बार कोशिश की थी, पर पासवर्ड लगा था। विक्रम ने नोटबुक में कुछ लिखा। और वो मोबाइल अब कहां है? मुझे नहीं पता। जब मैंने उसे मरा पाया तो उसके पास नहीं था। विक्रम को समझ आ रहा था कि असली सुराग उस मोबाइल में है, लेकिन वो मोबाइल गायब था। उसने नेहा से उसकी शिफ्ट के बारे में पूछा। नेहा ने बताया कि वो रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक काम करती है। सीसीटीवी फुटेज मांगी गई कॉल सेंटर की। फुटेज आया। नेहा रात 10 बजे ऑफिस पहुंची थी और सुबह 6:10 पर निकली थी। फ्लैट तक पहुंचने में उसे आधा घंटा लगा होगा, मतलब 6:30 बजे तक वो घर पहुंच गई होगी। टाइम ऑफ डेथ 10 से 11 बजे के बीच थी, मतलब नेहा घर पर नहीं थी उस वक्त। लेकिन अगर नेहा ने नहीं मारा तो किसने मारा? विक्रम ने पड़ोसियों से पूछताछ की। तीसरी मंजिल पर 3 फ्लैट थे। 301 में एक बूढ़ा दंपत्ति रहता था, 302 में नेहा और अर्जुन, 303 में एक अकेला आदमी रमेश नाम का, 60 के करीब की उम्र, रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी। बूढ़े दंपत्ति ने बताया कि उन्होंने कुछ खास नहीं सुना उस दिन। वो सुबह 7 बजे मंदिर गए थे और 10 बजे लौटे थे। उनके लौटने तक सब नॉर्मल था। रमेश से जब पूछा गया तो उसकी प्रतिक्रिया अजीब थी। वो घबराया हुआ लग रहा था। मैंने कुछ नहीं सुना, मैं अपने कमरे में था, म्यूजिक सुन रहा था। सुबह 10 बजे म्यूजिक? हां, मुझे म्यूजिक पसंद है। विक्रम को उस पर शक हुआ। उसने रमेश की बैकग्राउंड चेक करवाई। रमेश की एक बेटी थी,
जो 10 साल पहले घर छोड़कर चली गई थी। बीवी की मौत हो चुकी थी। वो अकेला रहता था। कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, पर कुछ था जो उसे बेचैन कर रहा था। विक्रम ने रमेश को थाने बुलाया। इंट्रोगेशन रूम में रमेश कांप रहा था। रमेश, मुझे सच बताओ, तुमने उस दिन सुबह क्या देखा? कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा। झूठ मत बोलो, तुम घबराए हुए हो। रमेश की आंखों में डर था। साहब, मैंने सच में कुछ नहीं देखा। बस एक आदमी को देखा था। विक्रम की कान खड़े हो गए। कौन सा आदमी? वो अर्जुन के फ्लैट में गया था सुबह 9:30 बजे के आसपास। कैसा दिखता था? लंबा, गठीला, काला कुर्ता पहना था। चेहरा ठीक से नहीं देखा। वो जल्दी से अंदर चला गया था। और कब निकला? लगभग 11:15 बजे। तुमने पुलिस को क्यों नहीं बताया? मैं डर गया था, सोचा कहीं मुझे फंसा ना दिया जाए। विक्रम ने उसका बयान लिखवाया। अब तस्वीर साफ होने लगी थी। कोई तीसरा शख्स था जो अर्जुन को मारने आया था। लेकिन वो कौन था? विक्रम ने अर्जुन के ऑफिस में जाकर उसके बॉस से बात की। बॉस ने बताया कि अर्जुन एक अच्छा कर्मचारी था, पर पिछले 2 महीनों से उसकी परफॉर्मेंस खराब हो रही थी। वो परेशान रहता था, किसी बात को लेकर तनाव में था। क्या उसका किसी से झगड़ा था? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था, पर हां, एक बार मैंने उसे ऑफिस के बाहर किसी से बहस करते देखा था। कोई आदमी था, लंबा, गठीला, काला कुर्ता पहना था। वही आदमी। विक्रम ने अर्जुन के सहकर्मियों से बात की। उनमें से एक, राजेश नाम का, कुछ ज्यादा ही बेचैन था। राजेश, तुम अर्जुन को अच्छे से जानते थे? हां, हम दोस्त थे। क्या वो किसी परेशानी में था? राजेश ने झिझकते हुए कहा। साहब, मुझे नहीं पता कि मुझे बताना चाहिए या नहीं। बताओ, ये मर्डर इन्वेस्टिगेशन है। राजेश ने गहरी सांस ली। अर्जुन को जुए की लत थी। वो ऑनलाइन बेटिंग करता था। उसने बहुत पैसा गंवा दिया था और अब उस पर बहुत कर्जा था। विक्रम को बिजली सी लगी। कितना कर्जा? 10-12 लाख। मुझे पूरी डिटेल्स नहीं पता, पर इतना तो था। किसका कर्जा? कुछ लोकल बुकीज का। एक आदमी था, विकी नाम का, बहुत खतरनाक है। उसी ने अर्जुन को पैसा दिया था बेटिंग के लिए। विक्रम ने विकी की तलाश शुरू की। स्थानीय इंटेलिजेंस से पता चला कि विकी एक बड़े बेटिंग सिंडिकेट का हिस्सा है। वो लोगों को पैसा उधार देता है और फिर सूद समेत वसूलता है। अगर पैसा नहीं आता तो हिंसा पर उतर आता है। विक्रम की टीम ने विकी को ढूंढ निकाला, एक पुरानी बिल्डिंग में, शहर के बाहरी इलाके में। जब पुलिस ने छापा मारा तो विकी भागने की कोशिश की, पर पकड़ा गया।